बन सकते हैं, ये तय माना जा रहा है और एनडीए के खेमे में जश्न का माहौल है। थोड़ी देर बाद नतीजे आने वाले, लेकिन उससे पहले ही मतपेटियां खुलने लगी हैं और आपको जश्न की तस्वीरें भी अलग अलग जगह से हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, थोड़ी देर में चुनाव के नतीजों का ऐलान और टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। लड़ाई भले ही जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अलवा के बीच हो, लेकिन ये माना जा रहा है बिल्कुल कि एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ही उपराष्ट्रपति बनेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा समर्थन उनको है। किन किन लोगों ने उनके समर्थन में वोट किया है, किन किन पार्टियों ने, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी अमरदीप जुड़ चुके हैं। मैं सीधा आपको अमरदीप के पास ले चल रही हूँ। क्या तस्वीरें वहां से अमरदीप दर्शकों के सामने रखें? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले गांव की तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पे जो लोग ढोल नगाड़े के थाप पे आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जो गांव, जो इनका पैतृक गांव है जगदीप धनखड़ का, वो आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ ढोल बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं तो लोग नाच भी रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं। और यहाँ पे बुजुर्ग जो उनके साथ के सहपाठी रहे हैं, जो उनके साथ में खेले कूदे हैं, वो लोग, उनकी बात करें या फिर महिलाओं की बात करें, सबसे पहले ये तस्वीरें आप देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें घर की दिखा दूं। ये पैतृक मकान है जिसपे रोशनी हो रही है। ये जो रोशनी हो रही है पैतृक मकान है। यही बचपन में खेले कूदे पले बड़े और खेत खलियान में जाकर के यहाँ पर इनके साथ में, गांव वालों के साथ में आज भी उनका रिश्ता वही है, क्योंकि वो गांव में लगातार जुड़े हुए हैं, आते रहते हैं, यहाँ बातचीत करते हैं। उसी की खुशी का इजहार है ये खुशी का इजहार है कि यहाँ पे युवा बुजुर्ग सब लोग जो है डांस कर रहे हैं, ढोल की थाप पे डांस कर रहे हैं। ये गांव के वो ग्रामीण हैं, वो खेत किसान के लोग हैं जो लगातार जगदीप धनखड़ से जुड़े रहे और जगदीप धनखड़ इनसे जुड़े रहे, क्योंकि जड़ों का रिश्ता, गांव से रिश्ता निभाने का जो हुनर है वो जगदीप धनखड़ को पता है। आज भी वो उनके साथ में जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ यहाँ देखेंगे महिलाएं जो है वो इंतजार रिजल्ट का कर रही हैं। ट्रेडिशनल लुक में जो गीत हैं, जो बधाई गीत होते हैं, वो यहाँ पे गाती हुई आपको दिखाई दे जाएंगी। यहाँ पे बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, परिवार की महिलाएं भी हैं, लेकिन यहाँ डांस करने वाले जो लोग हैं वो आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले बात करेंगे, कितनी खुशी? बहुत ज्यादा खुशी है। एक ग्रामीण क्षेत्र से उपराष्ट्रपति के पद पर चयन होने पर बहुत ज्यादा खुशी है। एक आम आदमी बहुत बड़े पद पर गया है, ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर। कितनी खुशी? हाँ, कितनी खुशी, कितनी है? खुशी की लहर। और किसान नेता आज उपराष्ट्रपति पद के ऊपर, बहुत खुशी की बात है पूरे देश में और किसानों में विशेष करके। सबसे बड़ी चीज यह है कि खेती किसानी करने वाले व्यक्ति ने ये कहा है कि जो साथ में है, जो किसान है, वो आज देश का उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है। तो इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती, इससे बड़ा जश्न नहीं हो सकता, इससे बड़ी एक कह सकते हैं सम्मान नहीं हो सकता कि खेत खलियान से जुड़ा हुआ व्यक्ति, छाछ चटनी रोटी खाने का शौकीन व्यक्ति आज देश का उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है। यहाँ पे महिलाएं जो हैं वो आपको दिखाई देंगी। जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अम्मा, कितनी खुशी है? कितनी खुशी हो रही है? हाँ, खुश हो मैं, खुश हो रही हूँ। खुश हो रहे हैं? खुश, खूब खुश। हमारा ताऊ जी बन गया। अच्छा, आपके ताऊ जी? हाँ, ताऊ जी है हमारा। अच्छा, हाँ, खूब खुश हो, बहुत खुशी हुई है। बहुत खुशी हो रही। तो ये तमाम वो महिलाएं हैं जो आपको दिखाई दे रही होंगी, वेटिंग में है, बस रिजल्ट का इंतजार है। लेकिन रिजल्ट के इंतजार से पहले तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। लेकिन पुरुषों में अगर यहाँ बात करें, उनके गांव के लोगों में, तो वो बिल्कुल तैयारी पूरी हो चुकी है। रंग बिरंगी लाइटें हो, आतिशबाजी हो, तमाम जो तैयारियां कहते हैं वो पूरी कर ली गई है। यहाँ पे डांस जो है वो लगातार दोपहर से चल रहा है। जश्न के माहौल जो है वो दोपहर से चल रहा है। तस्वीरें जो हैं वो इस गाँव घिटाला की हैं। झुंझुनू का ये गाँव घिटाला है, जहाँ बचपन बिताया जगदीप धनखड़ ने, जहां जगदीप धनखड़ ने खेत खलियानों में काम किया, यहीं खेले कूदे पले बड़े और छाछ चटनी रोटी दही इसके शौकीन रहे। अपने दोस्तों से, अपने सहपाठियों से, अपने पैतृक मकान में वो लगातार आते रहे। उनका जुड़ाव रहा और जुड़ाव इतना रहा कि वो लगातार अपने दोस्तों से मुलाकात करते रहे। जब आते थे तो क्या बात करते थे? गांव खेत खलियानों के पूछते थे, शिक्षा के बारे में सबसे ज्यादा कहते, बच्चों को ज्यादा शिक्षा के बारे में सबसे ज्यादा पूछते थे। और हर परिवार के हर यानी कृषि के बारे में सबसे ज्यादा, कृषि के बारे में सबसे ज्यादा, खेती के बारे में सबसे ज्यादा पूछते थे। हाँ, खेती के बारे में सबसे ज्यादा पूछते हैं। वो आते हैं, जब भी बुलाते हैं खेती के बारे में पूछते रहते हैं। उन्होंने जो बाकी खेती लगा रखी है और सभी को बुलाते हैं। वो छोटे बड़े सबसे संपर्क रखते हैं।
ये तो गांव की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, गांव की तस्वीरें हैं, उस घर की तस्वीरें हैं जिस घर में लगातार उनका बचपन बीता, वो लगातार यहाँ आते रहे, आते हैं, और जिस तरीके से यहाँ खुशी का माहौल है, जिस तरीके से खुशी का इजहार लोग कर रहे हैं, उससे समझ में आता है कि बचपन जिन गलियों में, जिन खेत खलिहानों में बीता, जिस पैतृक मकान में बीता, वहाँ किस तरीके की खुशी है, किस तरीके से उनके बचपन के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो उनके साथ के सहपाठी हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करेंगे। उनके भाई है कर्नल। कितनी खुशी है आज? हाँ, तो बस खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। ये मानो कि हम अपनी खुशी का इजहार भी नहीं कर सकते, इतनी भयंकर खुशी है। नहीं कर सकते। क्या नाम है आप? मैं जगदीप आशा का कजिन हूँ, कर्नल वीरेंद्र धनखड़। और इस बीच एक और जानकारी दे दे अमरदीप, आपके पास लौट रहे हैं थोड़ी देर में उपराष्ट्रपति चुनावों के नतीजे। लगभग कुछ मिनटों का वक्त बचा है, 15 मिनट के बाद चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे और देश को उपराष्ट्रपति नया मिल जाएगा। आपको ये बता दें, मुकाबला हो रहा है जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अल्वा के बीच में, लेकिन जगदीप धनखड़ अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और जश्न भी मनाया जा रहा है। अपडेट हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ मौजूद हैं। तो 15 मिनट का वक्त और जब ऐलान हो जाएगा नाम का भी, वैभव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, क्या देख पा रहे हैं अभी, लेकिन 15 मिनट का इंतजार है। बिल्कुल अनामिका, सबसे बड़ी बात ये, चाहे झुंझुनू की तस्वीरें हों और फिर चाहे हम दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हों, दोनों तस्वीरों में महज अगर बदलता है कुछ तो वो है जगह, लेकिन जश्न की तस्वीरें बिल्कुल एक जैसी हैं दोनों जगह से। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं यहाँ पर, जहां पर अब से बस कुछ देर बाद कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और यहां पर जश्न की तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। झुंझुनू की तस्वीरों के बाद अब ये दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अकबर रोड 11 पर, जहां पर जगदीप धनखड़ इस वक्त मौजूद हैं। किसी भी वक्त यह ऐलान हो सकता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में आखिर जीत किसकी हुई। रिटर्निंग ऑफिसर इस बात का ऐलान किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन इन तमाम इंतजामों के बीच अभी इस समय हमारे सहयोगी वैभव दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं देश भर के अलग अलग कोनों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में जश्न मनाया जा रहा है। एक तरफ वैभव तस्वीरें दिखा रहे हैं, उससे पहले आप अमरदीप को देख रहे थे। राजस्थान में भी इस समय खूब जश्न हो रहा है, खूब वहां पर एक तरह से अपनी खुशी जाहिर की जा रही है। परिवार के सदस्य वहां पर मौजूद थे, वो बता रहे थे कि कितने खुश हैं अभी इस समय। वैभव, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप दर्शकों के सामने रखते रहिए। बिल्कुल, जश्न की तस्वीरें, यहाँ पर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। अकबर रोड 11 की ये तस्वीरें हैं। इसी आवास के अंदर इस वक्त जगदीप धनखड़ जो है वो मौजूद हैं। किसी भी वक्त ऐलान किया जा सकता है कि देश का उपराष्ट्रपति कौन होगा, और इन्हीं सबके बीच सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि इंतजार इसी पल का है जब ऐलान किया जाएगा नाम का, और इस ऐलान के बीच ये तस्वीरें बहुत अहम हैं। यहाँ पर स्वागत के लिए ढोल नगाड़े जो हैं वो भी आए हुए हैं, जो लगातार इस बात की तस्दीक कर रहे हों और ये बता रहे हैं कि स्वागत के लिए किस तरह की तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। इन तमाम तैयारियों के बीच ये तस्वीरें भी मैं अपने सहयोगी जगन्नाथ से कहूँगा दिखाते रहे यहाँ पर, जो क्योंकि प्रधानमंत्री भी यहाँ पर पहुंचेंगे जगदीप धनखड़ से मुलाकात करने, उन्हें शुभकामनाएं देने। औपचारिक ऐलान के बाद, जब औपचारिक ऐलान इस बात का हो जाएगा कि देश के उपराष्ट्रपति आखिर जो चुनाव हुआ, यहाँ पर हलचल है। और झुंझुनू में आप देखिए किस तरह जो किसान हैं वो भी खुशी मना रहे हैं। और आपको अमरदीप के पास एक बार लेकर चलते हैं। अमरदीप, लोग वहां पर खुश हैं, ये कह रहे हैं किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बनेगा और बुजुर्गों की संख्या बहुत ज्यादा है। तस्वीरें दिखाइए वहां की। देखिए, सबसे पहले तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा महिलाओं की, क्योंकि ये महिलाएं जो हैं अब वेट कर रही हैं, और वेट इसलिए कर रही हैं क्योंकि जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद ये पूरी तरीके से तैयारी में है, अपना ट्रेडिशनल जो गीत होते हैं इनके उसमें। दूसरी तरफ कुछ लोग मेरे साथ में मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आज कितनी खुशी और कितना बड़ा दिन आपके लिए। तो आज तो यूँ मान लो कि जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, और इतनी खुशी है कि उसको हमें बयान नहीं कर सकते। इतनी जबरदस्त खुशी है, जब से नाम नॉमिनेट हुआ तब से ही हमें बहुत उत्साह का दिन लग रहा है। तो युवाओं में किस तरीके से, बुजुर्गों में तो खुशी है, युवाओं में किस तरीके से देखते हैं? इतनी खुशी है कि उसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते, आपको जबान से नहीं बता सकते कि हमारी कितनी खुशी है। बहुत खुशी है, बहुत खुशी। तो गांव में भी और झुंझुनू में, राजस्थान में जश्न का माहौल है, पूरी इंडिया में है, पूरे देश में है, पूरे देश में माहौल है सर। भारत एक कृषि प्रधान देश है, उससे निकला हुआ ये हीरा है, हीरा। ठीक है,
ये पॉजिटिव मैसेज है पूरा किसानों के लिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है, आपको भी पता है। जगदीप हो, जिनका नाम ही जगदीप हो, जग को दीप करने वाला जगदीप हो, तो आज उन्होंने वो नाम रोशन कर दिया है। जगदीप नाम रोशन आज गांव का कर दिया, कितना आज झुंझुनू का कर दिया। झुंझुनू सबसे पहले तो गांव का नाम रोशन कर दिया, क्योंकि किसान पुत्र होने के कारण, इस मिट्टी का लाल होने के कारण हमारे गांव का नाम पूरे भारत में जाना जाता है। सबसे बड़ी खुशी है कि किठाने को पूरे भारत में आज पहचान मिली है। और जहाँ डांस करने की और तस्वीरें दिखाई है, आप देखिए ये यहाँ पे जो खुशी का माहौल जो है ना, ये खुशी का जो माहौल है, ये आप देख सकते हैं। ये पूरी तरीके से ये खुशी का जो माहौल है, इसको दिखा दूं सबसे पहले। यहाँ ये इसी तरीके का माहौल है और दोपहर से ही इस तरीके का माहौल जो है ये पूरा आपको नजर आएगा। ढोल नगाड़े चंग थाप सब कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। और यहाँ ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस तस्वीरें से समझ में आएगा, इन तस्वीरों से ये समझ में आता है कि खुशी का आलम क्या है इस गाँव में, घिटाला गाँव में खुशी का आलम क्या है। क्योंकि जिस तरीके से डांस, ढोल नगाड़े चंग थाप तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि खेत खलियान से निकला हुआ व्यक्ति आज देश के उपराष्ट्रपति पद पर सुशोभित होगा। कुछ बुजुर्ग साथ में जो साथ में रहते थे, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। अच्छा मोहम्मद सलीम साहब, कितनी खुशी है आज आपको? आई एम सो प्राउड, सो मच, वेरी प्राउड, क्योंकि हमारे जगदीप धनखड़ साहब मेरे बड़े भाई, जिन्होंने अपने गांव का साथ में रहने वाले लोग कितने खुश हैं। तमाम लोगों की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप चंग थाप ढोल नगाड़े सब देखेंगे। दूसरी तरफ महिलाओं की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं वीडियो जर्नलिस्ट महेश से कहूंगा कि महिलाएं देखिए कितनी खुश हैं। ये ट्रेडिशनल तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। ये महिलाओं की वो तस्वीरें हैं जो आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहाँ महिलाएं जो हैं वो ट्रेडिशनल लुक में डांस कर रही हैं। ये खुशी का इजहार है। ये परिवार की, गाँव की, झुंझुनू की वो महिलाएं हैं जिनको आज गर्व है कि जिस गांव से, जिस झुंझुनू से, जिस राजस्थान से जगदीप धनखड़ निकले, वो आज देश के उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि ये तस्वीरें बता रही है, बयां कर रही है इस गांव की तस्वीरें, इस झुंझुनू की तस्वीरें, इस मिट्टी की तस्वीरें, जहां गांव से निकले हुए व्यक्ति ने न सिर्फ अपना बचपन बिताया बल्कि अपना ओहदा इतना बड़ा किया कि देश के उपराष्ट्रपति पद पर बहुत जोरदार हो रही है। देख लो, बहुत जोरदार, बता ही नहीं सकते हम, इतनी खुशी हो रही है। कितना खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है। नाच के पता चल रहा है कि कितनी खुशी है हमको। राजस्थानी में कुछ सुनाइए। राजस्थानी में मैं बहुत खुश आपको दिख रहा होगा कि चंग की थाप, ये बुजुर्ग महिलाएं जो है ना, ये चंग की थाप के साथ में है और ये डांस कर रही हैं। ये खुशी का जो उजागर है चेहरे से इनके बयान हो रहा है। ये चेहरा जो है इनका बता रहा है गांव की महिलाओं का, परिवार की महिलाओं का। ये तमाम वो लोग हैं जो बता रहे हैं, इनके चेहरे बता रहे हैं। दूसरी तरफ वो मकान, ये मकान जिसमें जगदीप धनखड़ जो है वो रहते थे, बचपन बिताया, आज पूरी तरीके से रोशनी से नहाया हुआ है। इस पैतृक मकान से लेकर के राष्ट्रपति हमने कुछ देर पहले बताया था अभी वक्त है ऐलान में नाम के, लेकिन नाम का ऐलान हुआ नहीं है। उसके पहले ये जश्न है। जरा लोगों से ये जानिए कि जिस दिन नाम का ऐलान हुआ था उपराष्ट्रपति के लिए एनडीए उम्मीदवार के तौर पर, तब से और अब तक लोगों ने क्या बदलाव महसूस किया है और कितना उत्साह बढ़ा है लोगों का। देखिए अभी बिल्कुल बात करने की कोशिश करता हूं, मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं। कितना जब से नॉमिनेट हुआ है, नाम नॉमिनेट हुआ है, तब से लेकर के अब तक कितना बदलाव देखते हैं? बहुत सारा बदलाव देखते हैं। धरती आसमान का इतना फर्क है। इतनी खुशी हो रही है गांव के हर कोने कोने में। सबसे ज्यादा किसान भाई भी इतने खुश हैं कि वो धरातल पे खेती का अच्छा, आप युवा हैं, जगदीप धनखड़ आपके गांव से आते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए जब नॉमिनेट हुए थे, जब उनका फॉर्म भरा था, तब से लेकर के आज तक कितना माहौल चेंज हुआ? बहुत ज्यादा माहौल चेंज है गांव के अंदर। हर गांव के अंदर खुशी का माहौल है। राजस्थान के अंदर किठाना का नाम सुनते ही पूछते हैं जगदीप धनखड़ जी का गाँव वाला गाँव। तो झुंझुनू के अंदर लेकिन हर गांव में खुशी का माहौल है। किठाने गांव का नाम है। एक आम आदमी, एक किसान परिवार से आज अच्छा, एक चीज बताइए, जब वो गांव में आते थे, गांव में आते हैं अभी भी, तो वो किस तरीके की बातें करते हैं? वो आम आदमी वाली बात करते हैं, फसल के बारे में सामान्य तौर की बात करते हैं, किसान खेती भाई की तरह बात करते हैं। इनसे बात करो। हाँ सर जी, नमस्कार। आज बहुत ही खुशी की बात है।
हमारे लिए ऐसी बड़ी की खुशी की कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि हम वह नहीं कर सकते जब वो एक मिनट सर, एक मिनट, जब वो गांव में आते हैं। जल्दी हाँ जी, कितनी खुशी? बहुत खुशी है हमारे को, हमारे गांव को तो बहुत खुशी है। जिस दिन से इनका नाम नॉमिनेट हुआ था कि उपराष्ट्रपति बनेंगे। अमेरिका देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जब से इनका नाम नॉमिनेट हुआ तब से लेकर के आज तक खुशी का माहौल है। तस्वीरें मैं जश्न की दिखाऊंगा और ये देखिए, ये जश्न की तस्वीरें हैं। युवा, महिलाएं, बच्चे, तमाम लोग यहाँ पे खुश हैं। लगातार यहाँ पे वंदे मातरम के जो नारे हैं वो लग रहे हैं। वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। वंदे मातरम के नारे, वंदे माता की, वंदे। ये जश्न की वो तस्वीरें हैं, ये वो खुशी का माहौल है जो आप समझ सकते हैं कि पैतृक घर में, जिस घर में उन्होंने बचपन बिताया, जिस मदरलैंड में वो अपना बचपन बिता करके गए, यहाँ से उपराज्यपाल और उपराज्यपाल से सीधा उपराष्ट्रपति की दौड़ में शामिल हुए और अब यहाँ पे जो युवाओं की ये खुशी का माहौल आपको दिखाई दे रहा है, महिलाओं में जो जुनून दिखाई दे रहा है, बुजुर्ग जो उनके सहपाठी थे, साथ पढ़ने वाले थे, उनका कहना है कि आज इतना प्राउड मोमेंट हो रहा है कि सहपाठी जो हमारे साथ में पढ़ने वाला व्यक्ति था वो आज उपराष्ट्रपति पद पर सुशोभित होगा। इससे समझा जा सकता है अमरदीप, बहुत बेहतरीन तस्वीरें अभी इस समय आप हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। जोश और उत्साह इस समय सातवें आसमान पर नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर के साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। अमरदीप, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। इस बीच मैं जाऊंगी मेरे सहयोगी वैभव के पास। वैभव, हमें याद है राष्ट्रपति चुनाव में जमकर की क्रॉस वोटिंग हुई थी, उसका परिणाम हमने देखा, जबरदस्त परिणाम आए थे, लेकिन आज तो क्रॉस वोटिंग की भी जरूरत नहीं थी। बीजेपी अपने आप में काफी थी। शाहज़ा, बिल्कुल जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, क्योंकि साफ तौर पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया था कि वो अपने आप को इस वोटिंग से बाहर रखेगी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के दो सांसद, जिनमें से जो शिशिर अधिकारी हैं और दूसरे देवेंदु अधिकारी, इन्होंने वोटिंग की है। और सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि बीएसपी समेत तमाम अन्य दलों की तरफ से यह कहा गया था कि वो इस बार एनडीए के उम्मीदवार को ही समर्थन देंगी, तो ऐसे में तय माना जा सकता है कि क्रॉस वोटिंग जिस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में काफी बढ़ चढ़कर हुई थी, एक दो राज्य नहीं कई ऐसे राज्य थे जहां पर जमकर क्रॉस वोटिंग हुई थी, तो उम्मीद यही है कि इस बार उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग जरूर हुई होगी। और सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि 725 लोगों ने इस बार अपने मत का इस्तेमाल किया है, 725 सांसदों ने, जिनमें से राज्यसभा, लोकसभा और मनोनीत सांसदों की जो गिनती है वो 780 थी, लेकिन 725 वोट इस बार पड़े हैं। मतगणना लगातार जारी है, किसी भी वक्त नतीजे जो हैं वो हम सबके सामने आ सकते हैं। जगन्नाथ, एक बार तस्वीरें दिखाइएगा। हम इस वक्त अकबर रोड 11 के अंदर खड़े हैं, जहां पर जश्न के बाद जो है वो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नाम के ऐलान के बाद यहां पर जो हलचल है वो और भी ज्यादा तेज नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचेंगे यहां पर शुभकामनाएं देने के लिए जगदीप धनखड़ को। तो सब कुछ बहुत अहम, और जो तस्वीरें झुंझुनू से हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों में और दिल्ली की तस्वीरों में अगर फर्क है तो सिर्फ और सिर्फ जगह का, लेकिन जश्न और जश्न के बाद सबसे बड़ी बात वापस लौटेंगे आपके पास। झुंझुनू की तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि चुनाव नतीजों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है, किसी भी पल नतीजे आ जाएंगे। सबसे पहले रिपब्लिक भारत आपको नतीजे पहुंचाएगा, नतीजा बताएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के जगदीप धनखड़ की जीत लगभग तय मानी जा रही है। और इस बीच जानकारी मिल रही है 11 अकबर रोड पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनखड़ से मुलाकात करेंगे। प्रहलाद जोशी के घर आएंगे मोदी और धनखड़ से उनका मुलाकात का कार्यक्रम है। मृदुल, बिल्कुल, और देखिए यहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ये तस्वीर। पहले जब राष्ट्रपति को बधाई देने के लिए पहुंचे थे तब भी आपको एक तस्वीर याद होगी। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी और उपराष्ट्रपति बनने के बाद जगदीप धनखड़ को बधाई देंगे। बधाई के साथ ही एक और संदेश यहां पर प्रधानमंत्री देने की कोशिश करेंगे, उसकी भी जानकारी हम देंगे। झुंझुनू से जो तस्वीरें आ रही हैं, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। वैभव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और हमारी सहयोगी शिखा भी प्रहलाद जोशी के घर से लाइव जुड़ गई है। वहां से क्या अपडेट है शिखा, बताइए। बिल्कुल मृदुल, देखिए यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। तमाम लोग, ये लोग दूर दूर से आए हैं। देखिए बहुत दूर दूर से ये लोग आए हैं यहाँ पर बधाई देने के लिए जगदीप धनखड़ को। देखिए पहले से ये तय माना जा रहा था कि जगदीप धनखड़ ही उपराष्ट्रपति
सहमति होंगे। जिस तरीके से वोटों की काउंटिंग हो रही थी उस समय भी, और देखिए महिलाएं भी, मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से महिलाएं भी आई है। ये सभी राजस्थान से आए, क्या कहें? हमारा राजस्थान का लाल लाडला है जगदीप धनखड़ जी, आज इतनी खुशी हो रही है हमारे को कि हमारे हृदय के अंदर से उल्लोर उठ रही है। और हमारी ये किसान मोर्चा दिल्ली प्रदेश भाजपा की पूरी टीम साथ आई हुई है। मैं पंडित ब्रजमोहन जिला बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये राजस्थान से है, क्योंकि झुंझुनू के हैं इसलिए यहाँ पर आए। आप भी आए? मैं दिल्ली से आई हूँ, लेकिन हम किसान हैं। किसान मोर्चे में दिल्ली प्रदेश में मंत्री हूँ मैं, सरला चौधरी। और आप क्या कहेंगे? आप जगदीप धनखड़ जी को लेके हमारे दिल में उत्साह है कि वो हमारे शिखा माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहे हैं। एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। शिखा, आप नजर बनाए रखें। इस बीच एक बार फिर से हम अमरदीप का रुख कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर इस समय जो जोश है, जो उत्साह है, वो सातवें आसमान पर, जैसा कि मैंने बताया, वो नजर आ रहा है। ये देखिए बैंड बाजे की आवाज और नाचते गाते उनके अपने नजर आ रहे हैं। अमरदीप, तस्वीरें दिखाइए। देखिए बिल्कुल तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बच्चे बुजुर्ग, साथ में किसानी खेती करने वाले वो किसान जिनके साथ में जगदीप धनखड़ ने बचपन बिताया, वो लोग जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ उनके भाई जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। एक भाई को कितनी खुशी है जगदीप धनखड़ के भाई? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। जगदीप धनखड़ के छोटे भाई जो है वो आपको दिख रहे थे, उन्होंने कहा बड़ी खुशी है। ये तमाम लोग वो हैं जो जगदीप धनखड़ के साथ में खेले कूदे बड़े हुए। ये युवा वो है जो जगदीप धनखड़ जब गांव में आते थे तो उनके साथ में वक्त बिताते थे। ये बुजुर्ग वो हैं जो जगदीप धनखड़ के साथ में खेती किसानी करते थे, और आज इनको गर्व है कि खेत में किसानी करने वाला किसान आज इसलिए खुश है क्योंकि उपराष्ट्रपति पद पर सुशोभित होने का काम एक किसान परिवार का बेटा करेगा। क्योंकि यहाँ पे ये तालियां, ये ढोल, ये नगाड़े, ये संगीत, ये बुजुर्गों को हंसी, ये चेहरे पर खुशी, ये तमाम वो चीजें हैं जो बयां कर रही है कि एक गांव से निकला हुआ, झुंझुनू के छोटे से गांव से निकला हुआ व्यक्ति जगदीप धनखड़ आज उपराष्ट्रपति के पद पर सुशोभित होने वाला है। इन्हीं के बीच से निकला हुआ व्यक्ति, इन्हीं के साथ में निकला हुआ व्यक्ति। दूसरी तरफ महिलाओं की तस्वीरें दिखाऊंगा। ये वो महिलाएं हैं जो ग्रामीणों इसी गांव से है, इसी परिवार से है, धनखड़ परिवार से वो ताल्लुक रखती हैं। लेकिन यहाँ पे उनकी खुशी का इजहार देखा जा सकता है। वो राजस्थानी ट्रेडिशनल ड्रेस में है, राजस्थानी संगीत, वो बधाई संगीत जो होता है उसको गा रही हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि खुशी किस माहौल की है, किस तरीके की है, कितनी बड़ी खुशी है। दूसरी तरफ वो मकान दिखाना चाहूंगा जो पैतृक आवास है। इस आवास से लेकर के जहाँ बचपन बीता जगदीप धनखड़ का, उस आवास से लेकर के सीधा उपराष्ट्रपति आवास तक वो रहेंगे। तो समझ में आता है कि ये रोशनी में वापस लौट रहे हैं। तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो दिखा रही हैं कितना जोश और उत्साह है इस वक्त झुंझुनू में उनके घर पर, जहां जगदीप धनखड़ रहते थे। और शिखा का एक बार फिर से रुख करते हैं। प्रहलाद जोशी के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ी हैं, वैभव घर के भीतर इस वक्त मौजूद हैं। शिखा, तस्वीर दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए रामिका, यहाँ पर गीत गाए जा रहे हैं उनके लिए। एक बार आप गीत सुना रहे थे, अभी सुना दीजिए एक बार। कोई माने या ना माने, हमें मोदी नाम के दीवाने, हमें मोदी नाम के दीवाने। कोई माने या ना माने, हमें धनखड़ नाम के दीवाने। किसान मोर्चे के दीवाने, हमें किसान की बेटी बन रहे, हम किसान की बेटी। धनखड़ का स्वागत करते हैं। लगातार गाने देख रहे हैं आप, गीत देखिए किस तरीके से गाए जा रहे हैं। तमाम लोग गीत गा रहे हैं, गीत गा के दिखा दीजिए। हम मोदी के दीवाने हैं, हम मोदी के दीवाने। हम मोदी सरकार को, अपने पूरे हिंदुस्तान का किसान, आज किसान परिवार के बेटे को जो मोदी सरकार ने उपराष्ट्रपति के रूप में जिम्मेदारी दी है किसानों के लिए पूरे देश में, इससे बड़ा हर्ष और उल्लास है नहीं। हम सब दिल्ली के, राजस्थान के, हरियाणा के, शिखा पूरे देश के एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। वैभव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।
और तस्वीरें हमारे दर्शकों को हमारे सभी सहयोगी अभी इस समय ग्राउंड जीरो से सीधा दिखा रहे हैं। जोश है, उत्साह है, जश्न मनाया जा रहा है ढोल नगाड़ों की थाप पर। इस समय नाचती गाती हुई तस्वीरें सामने आ रही है। एक बार फिर से मैं आपको झुंझुनू लिए चल रही हूं, जहां पर उत्साह इस समय सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। तस्वीरें दिखाइए अमरदीप एक बार फिर से। यहाँ पे किस तरीके से बिल्कुल तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये तस्वीरें देखेंगे तो आप समझ में आएगा कि ये तमाम वो लोग हैं, गांव के लोग हैं जो लगातार यहाँ पर जंग की थाप हो या ढोल की थाप हो या फिर चेहरे पे खुशी का माहौल हो या फिर ये वो मकान हो जहाँ पैदा हुए पले बड़े गांव में खेती